हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्लास 11 टर्म 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उससे रिलेटेड क्या क्या वीडियो में आपका क्वेश्चंस कवर अप हुआ उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सीखने के लिए। तो विदाउट लेट अस स्टार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट एमसीक्यू इन द टर्म 1 एग्जाम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आप लिखे होंगे यहाँ पे, इट हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। डैश हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका कंपाइलर और इंटरप्रीटर होता है। ये सब क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर 1 गो में कन्वर्ट करता है जबकि इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है। थर्ड, इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर सिस्टम। जो रन करता है कंप्यूटर सिस्टम को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को रन करता है। दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकता है चिल्ड्रन, तो इसको ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसमें से कौन सा जो है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ब्रेन जो है कंप्यूटर का वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU है। सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो ये रैम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ये सब स्टोर करता है, लेकिन कैश मेमोरी कोई डेटा स्टोर नहीं करता। यही करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ कंप्यूटर ऑफ एन एल्गोरिदम बाय चेकिंग एवरी स्टेप विदाउट रनिंग द प्रोग्राम इज नोन एज ड्राई रन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है। जो प्रोसेस होता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग ड्राई रन करते हैं। व्हाट शेप रिप्रेजेंट ए डिसीजन इन फ्लो चार्ट। तो डिसीजन के लिए हम लोग डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ओवल जो है वो हम लोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 7 का A करेक्ट होगा। व्हाट इज एन एल्गोरिथम, ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What shape represent a process in a flow chart? क्या बोल रहा है, क्या स्टेप्स आप लोगे ना। What steps represent a process in a flow chart? तो प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होता है चिल्ड्रन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक एंड एल्गोरिदम ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है लॉजिक और एल्गोरिदम का प्रोग्राम को, उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। पाइथन is an object oriented language। 11th का हो गया, टू प्रिंट ए वैल्यू पाइथन यूजेस, क्या यूज करता है पाइथन प्रिंट के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता है ना। विच स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। तो स्मॉल p होना चाहिए यहाँ पे, ये कैपिटल p लिखकर स्मॉल p होना चाहिए, आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड्स। तो यहाँ पे प्रिंट आपका कीवर्ड है और एक इंट भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट कमेंट्स। तो कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। बाकी स्टार, डबल स्लैश ये सब आपका ऑपरेटर्स है। राइट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट 5/2 करोगे तो ये पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है। एक्चुअली ये डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है हमारा। तो इसका आंसर जो है ये आपको 2 मिलेगा। डैश मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू वर्क विथ SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इसके लिए हम लोग को मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। 1 MB इज इक्वल टू 2^10 बाइट्स होगा। डैश TB इक्वल टू 4096 GB आपका 4 TB होगा। विच कमेंट स्टार्ट विथ हैश सिंबल, विच कमेंट स्टार्ट विथ हैश सिंबल। देखिए यहाँ 1 TB होता है 1024 GB, तो 4 बार अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आएगा, इसीलिए इसका आंसर 4 TB है। और विच कमेंट स्टार्ट विथ सिंगल लाइन। तो यहाँ पे देखिए हैश सिंबल हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए करते हैं, इसीलिए यहाँ पे A इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिस प्रोग्राम इज नॉट गिविंग करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट इट एंड गिव रीजंस। को आप करेक्ट कैसे करोगे, देखिए A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे C इक्वल टू A और B। पाइथन में क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल केस मैटर करता है वेरिएबल्स में। यहाँ पे A और B जो है वो अनआइडेंटिफाई कर देगा। देखिए जब मैंने रन किया तो when we run this program possible error C equal to A plus name error, name A is not defined। A और B दोनों आपका डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे C इक्वल टू आप अगर कैपिटल A प्लस कैपिटल B करोगे स्मॉल A प्लस B के जगह, जो क्वेश्चन में गलत किया है, तो आप प्रिंट एडिशन C करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया। नेक्स्ट है 21, राइट द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए इसके लिए आपका a इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई एन हो गया, इंटू एम, एम पावर में चला जाएगा, p प्लस क्यू बाई आर प्लस इस एक्सपोनेंट के लिए डबल इंटू 4 करते हैं। कॉस के लिए यहाँ पे मैथ डॉट कॉस एक्स प्लस टैन एक्स के लिए फिर मैथ डॉट टैन एक्स। नहीं तो ये क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा तो इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर इसका आंसर लिखाएगा, यू जस्ट राइट इट, इसको हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट कॉस एक्स, है ना, देन प्लस मैथ डॉट एस क्यू आर टी, अगर स्क्वायर रूट हुआ तो फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट सॉरी मैथ डॉट नहीं होगा आपका, मैथ डॉट हो गया तो ये आपका यहाँ पे एस क्यू आर टी हो गया और टैन एक्स आप कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर या टैन एक्स, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मैथ डॉट एस क्यू आर टी देन टैन एक्स अंदर में हमारा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया इक्वल टू हिरॉन्स फार्मूला है, तो एरिया इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी, यहाँ पे आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आपका हो जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू इसका होगा माइनस बी प्लस मैथ डॉट एस क्यू आर टी बी इंटू बी स्क्वायर का माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ब्रैकेट 2 बार क्लोज होगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन है, यहाँ है तो 2 बार क्लोज बाई 2 इंटू ए आप करेंगे। देन क्वेश्चन है राइट अबाउट द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विद डायग्राम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, यहाँ आउटपुट यूनिट है, यहाँ इनपुट यूनिट है, यहाँ सेकेंडरी मेमोरी है, और ये पूरा जो ब्लॉक घेरा हुआ है इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। बाकी इसको इनपुट यूनिट किस लिए यूज़ होता है, CPU, ALU मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, रजिस्टर स्टोरेज के लिए, सेल्स के फॉर्म में इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस के क्या काम होता है, टू गिव इनपुट टू द डेटा, आउटपुट डिवाइस हम लोग रिजल्ट शो करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होता है दैट इज़ रैम एंड रोम। इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे चिल्ड्रन कि यही होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल। तो हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स, हार्डवेयर का यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच एंड फील, जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, जो रन करता है कंप्यूटर सिस्टम पे इन ऑर्डर फॉर अस टू यूज इट, वी कैन नॉट टच एंड फील सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद इसका टाइप्स जो है ऊपर मैंने लिखा था थोड़ा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी एंड प्रोग्रामिंग टूल्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको एक लाइन में आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किए होंगे तो जब बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए नेम दैट रेफर्स टू ए वैल्यू, एक नेम होता है जो वैल्यू को रेफर करता है। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम को हम लोग टोकन बोलते हैं। फ्लो चार्ट आपका क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टास्क, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी टास्क का तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन प्रॉब्लम, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। सिंपल लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या होता है, देन ड्राइव रन क्या होता है। तो कीवर्ड का डिफिनेशन यहाँ मैंने लिख दिया, रिजर्व वर्ड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय पाइथन फॉर ए स्पेसिफिक यूज के लिए, दैट इज रिजर्व्ड वर्ड, जितना भी 33 रिजर्व्ड वर्ड है जिसको डिफाइन किया गया किसी स्पेसिफिक यूज के लिए। ड्राई रन क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, प्रोसेस ऑफ ए प्रोग्रामर मैनुअली वर्किंग थ्रू देयर कोड टू ट्रेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन नहीं करते, खुद से ड्राई रन करते हैं, है ना, बाय गिविंग सम वैल्यूज, मैनुअली कुछ वैल्यूज दे करके, सो दैट टू ट्रेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, की ट्रेस करने के लिए, पता करने के लिए क्या वैल्यू या रिजल्ट इसका आएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स आउट ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस फॉर इच। 25 नंबर में देखिए नन आपका रिजर्व्ड कीवर्ड्स है तो ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, 5 क्लास भी आइडेंटिफायर नहीं होगा,
परसेंटेज भी नहीं होगा, क्योंकि अंडर स्कोर सिर्फ वैलिड होता है, यहाँ स्टार्टिंग में लेटर अंडर स्कोर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। और नन आपका एक क्या है, नथिंग वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू है, तो ये भी आपका एक कीवर्ड्स है, तो ये कीवर्ड को कभी भी हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर्स नहीं है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट अगर आप निकालोगे तो यहाँ सम इक्वल टू आपको 0 इनिशियलाइज करोगे तो सम का वैल्यू 190 आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो यहाँ नंबर इक्वल टू 5 है, देन वाइल नंबर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंट आई के जगह नंबर होगा चिल्ड्रन, ठीक कर लेना। और फिर ये नंबर इज इक्वल टू आपका यहाँ जो दिया हुआ है नंबर इज इक्वल टू नंबर -1 लिखेंगे, ठीक है, नंबर इक्वल टू नंबर -1, आई इक्वल टू आई -1 की जगह नंबर इक्वल टू नंबर -1। तो इसका जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो ये यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है ये वाला, वहाँ इसका आंसर आएगा देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 4 3 2 1 आएगा ये। और बी वाला का भी सम इक्वल टू 0 आपको इनिशियलाइज करना होगा, तब इसका आउटपुट ये वाला आएगा, ये देखिए सम इक्वल टू 100, ये बी का है, ठीक है, ये बी का है आंसर। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ इवन और ऑड। ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, स्टार्ट इनपुट कराया नंबर, इफ़ नंबर इज़ %2 से डिवाइड, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो डिस्प्ले इट इज़ इवन नंबर, और नहीं होगा तो डिस्प्ले इट इज़ ऑड नंबर, फिर दोनों को एंड से मिला दिया। तो ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से पहले ए बी सी तीनों को आप इनपुट करा लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ए इनपुट, बी को भी करा लिया और सी को करा लिया, फिर सम निकाले एस इक्वल टू साइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये हम लोग साइड निकाल लिए। फिर एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और देखिए एक्सपोनेंट पावर में रूट अंडर होता है, तो पावर में यानी इसका 0.5 है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर 0.5 करके यूज किया। हालांकि इसको आप math.sqrt से इस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने और में लिखा है इसको, ये और केस में, लेकिन इसके लिए आपको ऊपर में इंपोर्ट मैथ लिखना होगा, मैथ मॉड्यूल तब होगा, फिर प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज़। अब इस सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले x का वैल्यू को आप फ्लॉट में इनपुट करा लेंगे हम लोग, और ये जो n आपका दिया है n को भी हम लोग यहाँ पे इंट इनपुट n करा लेंगे। सम निकालना है आपको सीरीज़ का, है ना, तो s इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, फॉर का लूप a इन रेंज n+1 तक जाएगा, ठीक है, s इक्वल टू s प्लस x का पावर a रहेगा। देखिए a आपका क्या है, x का पावर a होगा, यहाँ पे x का पावर x इंटू a हो जाएगा, ये a का वैल्यू एक एक करके यही बढ़ेगा हमारा 1 2 3 4, तो ये a हो जाएगा आपका। एंड फिर प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट n का n, फिर टर्म्स, फिर s को हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो ये वाला सम हमारा निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। इस प्रोग्राम को फॉर नेस्टेड फॉर लूप से बनाएंगे, फॉर a इन रेंज 3 10 2, फॉर b इन रेंज 1 9 और 2, फिर प्रिंट कर देंगे b को, प्रिंट कर देंगे, फिर इस फॉर के नीचे ये वाला प्रिंट आएगा, ठीक है, ये वाला फॉर के नीचे। तो आप इस प्रोग्राम को रन करना, तो ये रन करके आपको ये आउटपुट दे देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टर्म 1 11th क्लास क्वेश्चंस ऑन एंड आंसर्स सॉल्यूशंस। होप यू लाइक दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।